हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। रिक्वेस्टेड टॉपिक पर बैक टू बैक वीडियोज़ आ रही है, मेरी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। सो ऑलरेडी मैंने डेस्टिनी के ऊपर, लाइफ आफ्टर 1 ईयर एंड हु इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा टॉपिक पर कवर कर लिया है। करंट फीलिंग्स पे अभी कवर कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो भी आप ही लोगों में से किसी की रिक्वेस्टेड टॉपिक पर आएगी। सो ज़रूर कनेक्टेड रहिए, पेज में जुड़े रहिए ताकि आपको अपडेट्स मिल सके। और अगर आपने अपना मनचाहा टॉपिक अभी तक कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा है तो आज ही कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, बिकॉज आप में से जो भी लोग अपने रिक्वेस्ट को करोगे सभी के लिए वीडियोस मेरी 1 बाय 1 आएगी, ठीक है। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है, बहुत सारे टॉपिक्स है, तो एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, जिसके लिए अलग अलग वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। सो ये रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ठीक है। आप सभी इसे देख सकते हो, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट के लिए देख रहे हो, सेपरेटेड के लिए देख रहे हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन के लिए देख रहे हो, सिचुएशनशिप के लिए देख रहे हो, आप सभी मेरी इन प्रेडिक्शंस को देख सकते हैं। चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, आप सभी के लिए मेरी ये प्रेडिक्शन होती है। एंड पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या दूसरे एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए और जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे अपने दिमाग से हटा दीजिएगा। फिर हम देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। लेट्स सी। चलिए देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं करंटली ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक है। एंड इस ओवर थिंकिंग की वजह से उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि उन्हें आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पता करना ही होगा कि आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आपकी फीलिंग्स कैसी है, क्या है, ठीक है। क्योंकि वो ओवर थिंक कर करके उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को प्री अज्यूम कर लिया है। कभी उनको लग रहा है कि शायद आप किसी और के साथ हो, कभी उन्हें लग रहा है कि आप दूसरों के साथ खुश हो, कभी उन्हें लग रहा है कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, कभी उन्हें लग रहा है कि आप उनसे मूव ऑन हो गए हो। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। तो अब वो सच्चाई जानना चाह रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं इस इंसान को बिल्कुल भी जज नहीं करूँगा या करूँगी, बिकॉज ऑलरेडी मैंने इस इंसान को कनेक्शन में रहते वक्त बहुत जज करा है, बहुत हर्ट करा है, बहुत झगड़े किए हैं। तो अब किसी भी हाल में मुझे अपने मिस्टेक्स को दोहराना नहीं है, बल्कि अब मुझे सच्चाई जाननी होगी। चाहे कैसी भी हो, मुझे जानना होगा कि इस इंसान के दिल में क्या है, इस इंसान की ज़िंदगी में क्या है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आपकी बातचीत बंद भी है तो भी मुझे नज़र आ रहा है कि ये आपसे पूछना नहीं चाहते हैं, बट कोई ना कोई क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, आपके सोशल अकाउंट्स के थ्रू, या जिस भी तरीके से वो आपके बारे में थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं पता करने की। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आखिर कब तक वो परेशान होते रहेंगे, कब तक आपको लेकर उल्टा सीधा सोचेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ वो भी डिज़र्व नहीं करते, आप भी डिज़र्व नहीं करते हो, तो सच का जानना ज़रूरी है। और वो आपको अपना प्यार देना चाह रहे हैं, ठीक है, वर्क करना चाह रहे हैं कनेक्शन में, बट उनको सच्चाई जानना है। उनको ऐसा लग रहा है कुछ तो चीज़ है, कुछ तो बात है, कुछ तो डिफरेंट है जो मुझे पता नहीं चल रहा, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे इस इंसान की फीलिंग्स के बारे में कैसे भी करके पता करना होगा, ठीक है।
बात करना चाहते, पूछना चाहते, बट उन्हें पता है कि वो पूछ के क्लैरिटी आपसे कभी नहीं पा पाएंगे, बिकॉज अगर वो पूछते भी हैं तो भी आप उनसे ढंग से आंसर नहीं दोगे। कुछ ऐसी बातें ज़रूर आपके अंदर रह जाएगी जो आप उनको कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे या नहीं करना चाहोगे। तो उनको पता है कि बात करने से चीज़ें नहीं होगी, नेचुरल वे में जानने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। तो वो ये सोच रहे हैं कैसे आपके बारे में पता करें, कैसे आपको समझे इंटरनली, बिकॉज जब तक आपके साथ फुल्ली कनेक्टेड थे तब तक तो ये आपको उतना समझ नहीं पाए, उतना आपको वैल्यू नहीं दे पाए, ठीक है, उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेप्थ में वो नहीं जा पाए आपके साथ। तो आखिर अब क्या करें ताकि वो जा पाएँ, क्योंकि आपको अंदर से समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो रिश्ते में वापस आना ही चाहते हैं और कुछ अच्छा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रिश्ते से, तो आपको अंदर से समझना बहुत ज़रूरी होगा, तभी वो आपको खुश रख पाएंगे, और एल्स अपनी मिस्टेक्स को बार बार कंटिन्यू करते रह जाएंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं एफर्ट डालना चाहते हैं, नेक्स्ट मूव लेना चाहते हैं, एंड वो अगर आप लोग सेपरेटेड हो तो कम बैक भी करना चाहते हैं, बट उनको वही चीज़ बार बार खल रही है कि वो आपको आज तक समझ नहीं पाए हैं, आपके डिज़ायर्स को, नीड्स को, एक्सपेक्टेशंस को, आपके इमोशंस को, आपके लव लैंग्वेज को, जिसको बहुत जानना ज़रूरी है। और ये भी खासकर जानना ज़रूरी है कि क्या आप आज भी उन्हें उतना ही चाहते हो जितना पहले चाहा करते थे। तो इन सारे क्वेश्चंस में ये बहुत कंफ्यूज्ड है, समझ में भी नहीं पा रहे कि इनको आंसर कब मिलेगा उन सारे क्वेश्चंस का। सो दे आर डाउटफुल अबाउट इट, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है उनका मन थोड़ा बेचैन भी हो रहा है, बट स्टिल वो शांत होना चाह रहे हैं, वो आपको लेके कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचना चाह रहे हैं। उनके मन में आ रहा है, डाउट हो रहा है कि शायद आप किसी और के साथ हो, पर उनको ऐसा लग रहा है कि क्या पता ये सच ना हो और मैं इस इंसान को लेके बेकारी में उल्टा सीधा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। तो कोई भी अजम्पशंस नहीं लगाना चाहते हैं, सच्चाई को जानना चाहते हैं। सच्चाई को जानने के बाद ये उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट मूव लेना चाहते हैं। तो बस वेट कर रहे हैं कि उनको अपने आंसर्स का पता चल जाए, उन्हें आपका पता चल जाए, आपका समझ आ जाए, ठीक है, सिग्नल मिल जाए, कोई साइन मिल जाए आपके तरफ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो आगे बढ़े, ठीक है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो अपने नेगेटिव साइड को ओवरकम कर रहे हैं, क्योंकि पहले वो जो ओवरथिंक करते थे आपको लेकर उसे सच मान लेते थे कि हाँ मुझे लग रहा है तो यही सच्चाई होगा, मुझे लग रहा है तो यही होगा गारंटेड। बट अब वो समझ पा रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर बारी जो वो समझ रहे हैं वो सच्चाई है, वो उनका इंट्यूशन है, वो उनका ओवर थिंकिंग का रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा शांत होना चाहिए, रियलिटी पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली आपके ही बारे में सोचे जा रहे हैं, ठीक है। उनका जो माइंड है उनके अंदर आपके ही थॉट्स घूम रहे हैं, गोल 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 गोल, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। सो यस, इनका जो 80% का थॉट्स है, इमोशंस है, वो आपसे कनेक्टेड है, बाकी 20% वो इधर उधर अपना दिमाग लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। सो दे आर थिंकिंग अबाउट यू वेरी मच, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेके, ठीक है। और मिस तो डेफिनेटली कर ही रहे हैं, ठीक है। तो क्लैरिटी तो मुझे वो दिख ही रही है कि मिस तो बहुत ही कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि वो कुछ अच्छे अप्रोचेज़ अब रख सकें, हेल्दी अप्रोचेज़। ऐसा ना हो कि सिर्फ हाई हेलो करें या फिर झगड़े कर लें, आर्ग्यूज़ कर लें। तो वो प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि अगर थोड़ा टाइम भी लग रहा है तो हम थोड़ा शांत रहते हैं, लेकिन जब हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलना चाहिए और हम दोनों का रिश्ता सही हो जाना चाहिए, रिश्ते में प्रॉब्लम सब नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर जो है दिख रही है, ओके। सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है, इस कैंडल को मैं साइड में कर दूँगी, बाकी और भी कार्ड्स वगैरह सब कुछ देख लेते हैं, ओके। ओके, वी हैव पेज ऑफ कप्स। तो इनका दिल बड़ा बेचैन सा है आपसे बात करने के लिए, ठीक है। मन में तो बहुत ही घुटन सी हो रही है, क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं कि वो आपको कॉल टेक्स्ट करें, मिलने आए और आपसे बात करें, अपनी दिल की बातें करें और आपको कन्विंस करें
कि वो एक अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ और उनको आपके ऊपर प्यार आ रहा है, तो वो आपके साथ कहीं न कहीं एक अच्छे टर्म्स में फिर से लाइफ़ को जीना चाहते हैं, फिर से आपके साथ कनेक्शन को बनाना चाहते हैं, अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी बातें करना चाहते हैं और इस बार वो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल होना चाहते हैं। तो तड़प तो बहुत रहे हैं कि बस उनको रियलिटी का पता हो, वो आपके पास आए और ढेर सारी आपसे अच्छे से इमोशनल लेवल पे अवेलेबल होकर मैच्योरिटी के साथ आपसे कम्युनिकेट करे, बात करें। तो ये चीज़ के लिए वो बेचैन हो रहे हैं कि कब वो टाइम आएगा जब हम दोनों खुल के बात कर पाएंगे। और ख़ासकर कि मैंने आज तक जो भी बातें इनसे नहीं करी, जो भी चीज़ें इनसे शेयर नहीं करी, वो मैं कर पाऊँ। फिर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो डेफिनेटली आगे बढ़ने का तो इनका बहुत ही ज़्यादा मन है, ठीक है, क्योंकि अब इनको लाइफ की रियलिटी का पता चल चुका है कि एक ही इंसान लाइफ में सब कुछ होता है और वो उस एक इंसान के साथ सही तरीके से लाइफ को जीना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और एक सच्चा साथी अगर लाइफ में है तो सब कुछ हम टैकल कर सकते हैं। तो वो चीज़ इनको रियलाइज़ हो रही है कि आप अगर हो उनके लाइफ में तो वो हर एक चीज़ को आराम से निकाल सकते हैं, हर एक प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। बट अगर आप नहीं हो तो वो अपने लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम को खो देंगे जो कि बहुत जेन्युइन है। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि अब जो भी एग्जिस्टिंग फैक्टर्स थे जो आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते को कुछ लोग सपोर्ट कर रहे होंगे, कुछ लोग उसके अगेंस्ट होंगे। तो कोई भी हो, चाहे बुरा सोचे अच्छा सोचे, उन्हें वो हटाना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब इस बार अगर हम दोनों को एक होने का मौका मिलता है तो मैं बीच में किसी को भी नहीं आने दूंगा, चाहे वो कोई वेल विशर क्यों ना हो, चाहे वो कोई इस रिश्ते के अगेंस्ट क्यों ना हो। बस मैं और मेरा पार्टनर ही रहेंगे और हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है हम किसी को बताएंगे भी नहीं, जताएंगे भी नहीं और ना किसी को बीच में आने देंगे। ये खुशियाँ हम दोनों की होगी और इस खुशियों को हम दूसरों में नहीं बांटेंगे। ये चीज़ भी उनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली दे आर लिटरली डे ड्रीमिंग कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो गया है, आप दोनों बहुत ब्यूटीफुली लाइफ को लीड कर रहे हैं, उनके लाइफ में एक पीस आ गया है, स्टेबिलिटी आ गया है, जहाँ पे वो आपको लेके खुश हैं, एक आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। आप उनके लिए चाय बना रहे हो, वो आपको ट्रिप पे लेके जा रहे हैं। सो ऐसी वाली रिलैक्सेशन वाली एनर्जी एंड एनवायरनमेंट ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी सिर्फ आपके साथ। एंड उनको ऐसा लग रहा है कि बस ये मैनिफेस्टेशन जो है पूरा हो जाए, ये इच्छा जो है मन की वो पूरी हो जाए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ मुझे आपके पर्सन के तरफ से जो है आ रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि बस सही वक्त इन्हें मिले तो ये जो है आपके पास लौट आए, आपको समझाएं, आपसे माफ़ी मांगे या जो भी नेसेसरी है आप दोनों के रिलेशनशिप के सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो चीज़ वो सही करे, ठीक है। चलिए कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं, कुछ चैनल मैसेजेस देखेंगे। सो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहला है यूनियन सून। तो यूनियन आप दोनों की बहुत जल्दी होने के चांसेस हैं। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि अगर आपने अपने गार्ड्स को उठा कर रखा है बट आप चाहते हो कि इंसान वापस आए तो थोड़ा सा गार्ड्स को नीचे कर दीजिए, बिकॉज वो तो विलिंग है, वो चाहते हैं आप तक पहुँचना। तो आपको भी थोड़ा सा एक्सेप्टिंग एनर्जी में आना होगा। आई विल कम बैक सून। वापस तो आना चाहते हैं, वो रेडी है, बस उन्हें क्लैरिटी चाहिए कि आप क्या चाहते हो अब, ठीक है। आप उन्हें चाहते हो या नहीं, इसके लिए बस अब और नहीं। तो वो इस सेपरेशन में अब ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे। आई एम सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। तो यस, आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं एट प्रेजेंट। आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो डेफिनेटली उनके मन में स्टेबिलिटी का, कमिटमेंट का और आपके साथ सेटल डाउन होने का इच्छा जो है जाग रहा है। व्हेन आई मिस यू आई सी योर पिक्चर्स एंड स्माइल लाइक एन इडियट। तो अभी तो बस उसी से वो गुजारा कर रहे हैं, पिक्चर्स वगैरह देख कर। मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। डेफिनेटली आपके प्रेजेंस को बहुत मिस कर रहे हैं वो। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो आप उनके जहन में 24/7 हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर एकदम क्लियर है।
ये चीज़ एकदम क्लियरली दिख रही है। ओके, और अगर आप अपने लव लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप एनर्जाइज लव ब्रेसलेट वेयर कर सकते हैं। ये आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को हटाता है, लव लाइफ से जुड़ी हुई इच्छाओं को पूरा करता है, और जो ऑलरेडी आपके रिश्ते हैं उसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, सेल्फ लव में भी बहुत हेल्प करता है। ये आपको 50% ऑफ में मिल जाएगा। स्टॉक क्लियरेंस से चल रहा है, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी इतने सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं कि ज़्यादा स्टॉक अब बचा नहीं है। सो अगर आपको चाहिए आज ही स्क्रीनशॉट दीजिए, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आपका ये नंबर व्हाट्सएप में नहीं आता है तो उसके पहले आप +91 लगा सकते हो, ठीक है, और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये ब्रेसलेट आपको आपके पर्सनल डिटेल्स एंड विशेस के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज करवा कर मिलती है, ठीक है। तो पर्सनलाइज्ड होती है, तो ज़रूर अगर आपको चाहिए तो आप लव ब्रेसलेट को ले सकते हैं। करियर ब्रेसलेट भी अवेलेबल है, उसमें भी 50% ऑफ में, और लव और करियर ब्रेसलेट दोनों साथ में लेते हो तो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। और पेड पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए, जहाँ पे आप और भी क्लैरिटी चाहते हो, रियलिटी जानना चाहते हो, प्रेडिक्शंस चाहिए, आंसर्स चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो भी आप स्क्रीन पे देखिए व्हाट्सएप नंबर पे जाके अपनी स्लॉट बुकिंग करवा सकते हो और पेड पर्सनल रीडिंग्स पा सकते हो। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात कहना चाहूँगी, लव बाथ सॉल्ट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये मैनिफेस्टेशन लव बाथ सॉल्ट है, ठीक है। इसे आपको सिर्फ अपने नहाने के रूटीन में ऐड करना होता है, और लव लाइफ से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें आप चाहते हो उसे आप अट्रैक्ट कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो सिर्फ इसे यूज़ करने से। इसको यूज़ करने के बाद आपको और कोई दूसरा मैनिफेस्टेशन टेक्निक, रिचुअल, प्रेयर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप ये प्रोडक्ट भी लेना चाहते हो, ये भी आपको बहुत ही डिस्काउंट प्राइस में मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके आप इस लव बाथ सॉल्ट को भी ले सकते हैं। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।